हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 4.1। देखो क्या करना है, ये आपके सामने फिगर है। गिवन बिलो अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड इन द शेप ऑफ ट्रिपिज्म की शेप दिख रही है आपको। ए बी सी डी ट्रिपिज्म है, वेयर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल बी सी डी, वेयर बी सी डी जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। आगे सुनो। क्वार्टर सर्कल बी एफ ई सी, बी एफ ई सी, ओके। क्वार्टर ऑफ सर्कल मतलब कि वही क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इसको अगर मैं रिमूव कर दूं, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो मेरे पास बचा हुआ ये जो पार्ट है, इसका मुझे रिमेनिंग एरिया निकालना है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजम निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से मुझे ये क्वार्टर ऑफ सर्कल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है। जो गिवन चीज है उससे स्टार्ट करते हैं। कैसा लग रहा है पेन? नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। थोड़ा सा लाइट जा रहा है, थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा। पिंक कैसा है? गिवन कंडीशन क्या हो गई आपके पास सर? गिवन कंडीशन हो गई हमारे पास ए बी सी डी इज एन ट्रेपेजम। ठीक है सर, एक ट्रेपेजम है। वेयर आपके पास देखो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। अब मुझे क्या क्या चाहिए? देखो ए बी इसने गिवन दे दिया है मुझे 3.5, ए बी 3.5 है, बी सी भी 3.5 है, यानी ये हाइट का काम करेगा। डीई, डीई दिया है इसने मुझे, ओके। डीई दिया है इतना सा 2, तब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना भाई। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है एक तरीके से, ठीक है। और ये सर्कल की यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक एज अ रेडियस वर्क करेगी। तो ये भी कितना होगा आपके पास? 3.5 ही रहेगा, ठीक है। अब टोटल कितना हो जाएगा 3.5 में? अगर 2 ऐड करूंगा तो 3 4 5, 5.5 की तरह वर्क करेगा। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, आ गया। बिल्कुल 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 आ गया, 101% आ गया। ठीक है सर। अब आगे सुनो। ये पैरेलल साइड्स हो गई और ये बीच का डिस्टेंस हो गया। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजम निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजम ए बी सी डी। अब एक्चुअल में क्या होता है ये ट्रेपेजम? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे हाइट लिख सकते हो, एक ही बात है। अब सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसमें? एक तो 3.5 है आपके सामने, ऊपर ही ऊपर आपको दिख रही है जो। ए बी 3.5 है और बी सी भी 3.5 है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये नीचे कितनी हो जाएगी? ये 5.5 हो जाएगी। और हाइट कितनी होगी? हाइट भी 3.5 ही रहेगी। सॉल्व करो भाई। 3.5 में 5.5 ऐड करूंगा, 5 और 3 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 9। और ये 3.5। ठीक है सर। पॉइंट उड़ा के 10 कर सकते हो? ठीक है सर, कर सकते हैं। और देख लो कितना हो सकता है इसके अंदर। यहाँ पर और कुछ सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता सर। ज्यादा तो 5 की टेबल यूज कर सकते हो, नहीं करोगे तो ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 4 5 और 27। और ये कितना हो जाएगा? 31 डिवाइड बाय 20। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर। अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ना, इतना ही छोड़ रहा हूँ। आप चाहो तो पॉइंट्स में निकाल सकते हो इसको सॉल्व। आगे देखो। एरिया ऑफ ट्रेपेजम निकाल दिया। अब अपन को क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ तक एक बार पॉज कर कॉपी कर लेना आप, है ना। अब मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्या नाम है जिसका? बी एफ ई सी। देखो, बी एफ ई सी, ठीक है। कितना होता है सर्कल का? 1/4 पार्ट है ये सर्कल का। क्या है? 1/4 पार्ट है ये। पाए और आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा हमारे पास सर? रेडियस। रेडियस अभी भी बताई थी मैंने आपको, ये एज अ रेडियस है 3.5, और ये हमें गिवन है 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ, पॉइंट उड़ा के 3.5, पॉइंट उड़ा के 10। 7 5 जा 35, ठीक है सर। 2 2 जा 4, 2 से किया तो 11, कितना बच गया देखो? 11 5 जा 55 इंटू 35 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 हो गया ये। ठीक है सर। और देखो, 35 को 5 5 से करें, 5 5 सा 25, 5 3 सा 15 16 17, 5 7 1 5 12 7 8 9 1। वी गॉट 1925 डिवाइड बाय 2 इंटू
100 समझ में आ गया? ठीक है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है, ये लेफ्ट वाला एरिया कैसे निकालेंगे देखो। अगर ये एरिया फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ कार्डबोर्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमें एरिया ऑफ ट्रिपेजम, क्या नाम है ट्रिपेजम का भैया, ए बी सी डी, इसमें से माइनस करना होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल जिसका नाम है बी एफ ई सी। अब ट्रेपेजम का देखो एरिया क्या निकाला था अपन ने, ये रहा ट्रेपेजम 315/20, 315, उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1925 अपॉन 20 × 10 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, दोनों का सेम 20 और एक 10, उससे मल्टीप्लाई होगा 3150 हो जाएगा -195, एलसीएम लिया सिंपली जैसे आप लेते हो। ठीक है, अब 3150 में से 1925 हमें लेस करना है, कितना हो जाएगा 5 2 3 1 11 9 10 11 और ये 1 1225 डिवाइड बाय 2 × 100। अब 2 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, पहले डिवाइड कर लो मतलब पहले, ठीक है। ठीक है सर, कितना बचेगा देखो, 2 6 × 12, 2 2 सॉरी 1225 है ये ना, एक मिनट, हाँ भाई, कितना हो गया, 2 6 × 12, 2 1 2, फिर 2 2 4, फिर 1.025 10 और डिवाइड में कितना है 100, में क्या बताया था। अब ये कितने जीरो हो गए, नीचे आपके पास देखो, जब मल्टीप्लाई में होते हैं ना पॉइंट्स, तो पॉइंट्स आगे राइट में बढ़ते हैं, और जब नीचे होते हैं ना पॉइंट्स, तो फिर पॉइंट लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट नया पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट जो पोर्शन है या शेडेड पोर्शन है या रिमेनिंग पीस ऑफ कार्डबोर्ड जो है वो ये आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर, नेक्स्ट देखो। अब इसके बाद जो मेरे पास पार्ट है, इसी 20 क्वेश्चन का एक पार्ट और है ना, वो देखो आप, ये आ जाओ बी वाले पार्ट पे। अब देखो यहाँ एक्चुअल में आपको क्या फाइंड करना है, हमें एक्चुअल में ये वाला एरिया फाइंड करना है ना, ये वाला नहीं करना है ना, ये इसके साथ ही है, वाइट ही है वो, इस पे कलर दूसरा हो गया एक्चुअल में। ठीक है, ये एरिया मुझे फाइंड करना है कायदे से, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया। गिवन बिलो एबीसी एक राइट ट्राइंगल है, ओके, तो गिवन कंडीशन से चल सकता हूं मैं बिल्कुल। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स एट एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 है। ए बी 28 गिवन है और आपको बी सी जो है वो 21 गिवन है, विथ ए सी एज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। क्या कह रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात, AC जो है आपके पास वो एक्चुअल में डायमीटर की तरह वर्क कर रहा है ऑफ सेमी सर्कल विच इज ड्रॉन ऑन AC। ठीक है, तो AC एक डायमीटर है सेमी सर्कल का, इज ड्रॉन एंड विथ BC एज रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब देखना, थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूं, केवल इसकी है ना, केवल इसकी बात करूं, केवल इसकी बात करूं, तो ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है। और अगर मैं इसकी बात करूं यहां से इस वाले पॉइंट की, है ना, तो ये एक क्वाड्रेंट है। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन के अंदर दो चार डायग्राम जो है मिक्स हो गए, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको, बट एंड में समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन करेक्ट ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसका आंसर निकालना है, और जो है हमें यहाँ पर शेडेड पोर्शन कौन सा लेना है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। शेडेड पोर्शन में ये वाला इंक्लूडेड नहीं होगा उसमें ना, यही होगा शेडेड पोर्शन। ऊपर मैं रेड से कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा फोकसली दिख जाए यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देखो कैसे निकालना है इसको आपको। ओके, देखो भाई, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्या करूँ सर, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्या काम करें भाई, देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझ में आ रही हैं, उनको नोट डाउन करना शुरू करो।
ये यहां से लेके यहां तक रेडियस है सेक्टर की, है ना। रेडियस क्या है, इस सेक्टर की रेडियस है 21 की। तो मुझे बताओ यहां से लेके भाई, ये पूरा सेक्टर स्टार्ट होता है यहां से, एक मिनट नेक्स्ट डायग्राम देखो, इसमें साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, यहां से लेके यहां तक, इसमें देखो आप, है ना, इसमें देखो एक मिनट इसकी स्लाइड कितनी है, बहुत है। देखो ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 21 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, 21 सेंटीमीटर होगा ना। पहले क्वेश्चन का समझो, फील समझो पहले क्वेश्चन का। टोटल ये 28 है, 28 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, ये वाला पोर्शन जो बच गया ना आपके पास, ये वाला पोर्शन वो कितना हो गया आपके पास, 7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है ये 21 है, तब जाके ये टोटल 28 हो जाएगा। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई अपन को। इससे मुझे क्या पता लगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इससे मुझे क्या पता लगा, ये मेरा जो है वो सेंटर पॉइंट है एक तरीके से, सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है। और अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट, ध्यान रखना, ये सेंटर पॉइंट इस डायमीटर वाले सर्कल के लिए है ना, इसके लिए नहीं, ये वाला जो पार्ट नहीं, ये सर्कल नहीं है किसी भी एंगल से, ये छोटा दिख रहा है ना, ये जो है सेमी सर्कल, इसको मत मान लेना आप, है ना। ठीक है सर, अब मेरे पास ये आ चुका है, इस वाले ट्राइंगल के लिए मेरे पास ये हाइट आ चुकी है 7 है। ठीक है, ठीक है, समझ गए, यहां तक भी समझ गए। अब आओ इस बेस के ऊपर। ये एक्चुअल में सर्कल को ऐसे कट करता हुआ जा रहा है, समझ रहे हो, ये एक्चुअल में इस ट्राइंगल को, सॉरी, कट करता हुआ जा रहा है, सेक्टर वाला पॉइंट है ये, क्या है ये, सेक्टर वाला पॉइंट है। ठीक है सर, समझ गए। अब मुझे जो सर्कल निकालना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सर मुझे सबसे पहले तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूँ, या फिर मान लो मैं सबसे पहले यहाँ पर सेमी सर्कल का एरिया निकालता हूँ। तो सेमी सर्कल का अगर मैं एरिया निकालूंगा, देखना, अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगा, तो मेरे पास ये सेगमेंट आ जाएगा एक्स्ट्रा, क्या है ये, एक्चुअल में देखो ये पॉइंट ऐसे है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम ऐसे है ये, और ये जो लाइन जा रही है यहां से लेके यहां तक, अब इसके एक्चुअल में यहां लाइन होती ना, अब तो समझ में आता। अब इस लाइन इसको कट करते हुए है, ये लाइन इसको क्या करते हुए, कट करते हुए, तो हम हमेशा सेगमेंट देखते थे, तो वो ऐसा सेगमेंट होता था, समझ रहे हो। लेकिन अब ऐसा सेगमेंट नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कि ये जो आपका सेमी सर्कल वाला पार्ट है, ये अलग से जो दिख रहा है, एक तो मुझे ये फाइंड करना है, और अगर मैं एक ट्राइंगल को भी इसमें ऐड कर देता हूं, अगर मैं इसमें ट्राइंगल को भी ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक पोर्शन है जो मुझे इंक्लूड नहीं करना है, कौन सा इंक्लूड नहीं करना है, ये वाला इंक्लूड नहीं करना है, ये वाला पोर्शन मुझे हटाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से। कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले अपन इसके अंदर जो है इसका ये हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो आ जाओ, समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम समझ सकते हैं। पहले क्वेश्चंस को एक तरह मतलब खोल के एक बार इमेजिन कर लिया करो, ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वो पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको, तो फिर क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग इमेजिन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ये ट्राइंगल है एबीसी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपकी पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं इस ट्राइंगल के लिए, तो ये 90 डिग्री है। तो देखो आप, जो ए सी का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो ए बी कितना है टोटल आपका, 28 का होल स्क्वायर, और बी सी कितना है आपके पास, 21 का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, आपको सिंपली जो है यहाँ पर 28 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, कितना हो जाएगा, ये 784 हो जाएगा ये, और ये 441 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 21 मल्टीप्लाई 21 करके देखोगे तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा ये। आगे देखो, इन दोनों को ऐड कर दे अपन, ठीक है सर, 4 5, ये हो गया 12 1 7 8, और ये 1225। अब आपको पता है 1225 का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो ये 35 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, बता देता हूँ। टू टू के पेयर बनाते हैं। ऐसी वैल्यू का पेयर लेना जो इससे छोटा हो या फिर इसके इक्वल हो। इसके लिए मैं ऐसे सेपरेट वीडियोस वगैरह ही बनाऊंगा जिनमें बेसिक कंसेप्ट होंगे, अभी फिलहाल समझ लो आप। 3 3 3, इनका मल्टीप्लीकेशन लिखना है, या 3 3 9, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 5, इनका एडिशन लिखना है यहाँ पर 6। अब यहाँ ऐसे डिजिट लिखो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे या तो इसके बराबर है या फिर इससे छोटी है। अगर मैं 5 5 लिखता हूँ, वैसे मुझे पता नहीं है, बट पहले से आंसर ध्यान है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप चेक करना, 2 3 4 ऐसे कर करके। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 32।
सेम आ गया, माइनस करते 0 और यहाँ पे लिखना है 5, इस तरीके से 35 आंसर आ जाएगा। समझ गए? कॉपी कर लेना अगर आपको ये वाली चीजों में थोड़ा डाउट है, तो स्क्वायर रूट है ये सारे के सारे। ठीक है ठीक है ठीक है सर। चलो, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, 35 निकाल लिया हमने। एसी, एसी क्या है हमारा, एक तरीके से डायमीटर है सेमी सर्कल का। ठीक है सर, अब निकालू मैं आगे पॉइंट्स। चलो, तो जो एसी है वो डायमीटर हो गया है, और 21 आपका जो है रेडियस हो गया फॉर दिस। अब देखना हमको शेडेड रीजन कैसे निकालना है। अब आपको जो निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो क्या होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। उसके साथ मैं प्लस करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल को। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को। अब देखो, मैंने सेमी सर्कल तो मुझे चाहिए था आंसर में, लेकिन मुझे ये वाली चीज नहीं चाहिए इसमें से। ठीक है, और मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, लेकिन मुझे उसमें से ये वाला पोर्शन चाहिए। अब मुझे कौन सा पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा पोर्शन नहीं चाहिए। ये पूरा पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं माइनस कर देता हूं एरिया ऑफ, या तो क्वाड्रेंट बोलो इसको या सेक्टर बोलो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यहाँ पे कुछ नेमिंग नहीं है, चाहो तो उसको ओ नाम दे दो, ओ बी सी, क्वाड्रेंट ओबीसी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा हमारे पास हाफ पाई R1 का स्क्वायर। अब मेरे पास रेडियस कितनी होगी, अभी मैंने पूरा डायमीटर निकाला। AC एज डायामीटर इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका, रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 35/2 फॉर पॉइंट दिस वन। ओके, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें से माइनस करो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है केवल इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, है ना, केवल इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। अब जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है वो एक्चुअल में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, या तो आप 1/4 मान लो इसको सर्कल का, या 90/360। ठीक है, और यहां पर भी मैं पाई लिख सकता हूं, और रेडियस यहाँ पे कितनी लिखनी होगी, मैं इसको R2 मानूंगा। फॉर रेडियस दिस आपको 21 दे रखी है, देख लो BC। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व करते हैं सारे वैल्यूज रख के। 22/7 इंटू रेडियस फॉर दिस वन 35/2, 35/2 स्क्वायर प्लस हाफ। बेस क्या है इस पूरे ट्राइंगल का, बेस इंटू हाइट यानी 21 इंटू 28 माइनस 1/4, 22/7। रेडियस, इस वाले की रेडियस कितनी है सेक्टर की, सर ये है 21 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, आगे देखो भाई, काटना शुरू करें, 2 से गया 11 टाइम। ठीक है, यहाँ पे कितना है 35 इंटू 35, डिवाइड में कितना है 7 इंटू 2 2 4, प्लस 2 से गया 2 1 जा 2 4 जा 8, 21 इंटू 14 माइनस, यहाँ देखो कितना हो जाएगा ये, सर ये 2 2 जा 4, और 2 से गया तो 11 टाइम, तो ये 11 इंटू 21 डिवाइड बाय 2 इंटू 7, 7 3 जा 21। ठीक है सर, और देखो 7 5 जा 35, ये भी ठीक है सर। और क्या कट रहा है सर, और तो कुछ नहीं कटेगा। चलो, अब आप इनको मल्टीप्लाई करो सबको। ये हो गया 55 इंटू 35 डिवाइड बाय 4, प्लस 21 × 14, ओके, माइनस कितना हो गया 33 इंटू 21 डिवाइड बाय 2। यहां तक मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है 35 को किससे, 35 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 55 से। 1925 आएगा, लास्ट वाली कैलकुलेशन में अपने किया था ये। आगे देखो, इसके बाद की स्टेप मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ ना, कितना आ जाएगा ये 1925, 1925 डिवाइड बाय, ये हो गया डिवाइड में सर 4, और प्लस आगे करो आप 21 को और 14 को, 21 को और 14 को मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 से 1 टाइम, 1 से 2 टाइम, 4 9 और 2 294। ठीक है सर, माइनस इनको मल्टीप्लाई करो 21 को
क्या करना है आपको, 21 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, 693 आएगा यहाँ पे, 693। आप कैलसी वगैरह यूज मत करना भाई, पहले बता देता हूँ, ठीक है। कितना है ये, फोन में 4 है ये, 28। अब आप एलसीएम ले लो इसका, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, सर 4 हो जाएगा एलसीएम तो। ठीक है सर, आगे देखो। अब 4 से 4 गया तो ये 1925 रहेगा, 1 से 4 जाएगा 4 टाइम, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई, 4 4 से कितना हो गया 16, 1 36, और कितना हो गया 37, 4 2 जा 8, 9 10 11। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4, और ये 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 हो गया है ये, 2 6 जा 12 हो, ये 13 हो गया ये, ओके। अब आप करो इसमें 1925 को पहले ऐड करो, 1176 के साथ कितना हो जाएगा, 6 5 11, 7 3 10, 9 10 11, और ये 3 1 0 1, इसमें से आपको माइनस करना है 1386 को, कितना हो जाएगा भैया, सर ये हो गया है 10, 10 से गया तो ये 9, 9 में से 8 गया 1, 11, 6 गया तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे बच गया 0, 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 1715 डिवाइड बाय 4, ठीक है सर। 4 से कर दो इसको आप डिवाइड, सिंपली 1715, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो, 4 4 जा 16, 1 1, 4 2 जा 8, 3 5 के 32, ठीक है, 428.75, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसने लास्ट में बोला था करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करना है। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट्स। बिल्कुल सर, तो ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा और ये एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी कंप्लीट।